हेलो बच्चों और दोस्तों, आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे और हम जो बता के इंग्लिश के सभी टाइप के हमने सेंटेंस बता दिए और जो मेन जो बेसिक जहाँ से इंग्लिश का बेस चालू होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच। और हमने पार्ट ऑफ स्पीच के सभी नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रोपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, डिटर्मिनर्स उसमें आते हैं। तो हमने सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो जैसे हमने कंजक्शन सबसे लास्ट बताया था कि जब हमने सभी प्रकार के सेंटेंस सीख लिए थे तो बड़े सेंटेंस बनाने के लिए हमने कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो कंजक्शन का प्रयोग करके जो कि बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो वर्ब टॉपिक है ये भी एक बड़ा टॉपिक है। और हमने जब भी पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में सब बताया, उसमें डिटेल बताइए। लेकिन जो हमारा हम जो जब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस को, यानी कि सिंपल को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, या सिंथेसिस करेंगे जो सेंटेंस को जोड़ना सिंथेसिस प्रक्रिया, तो उसमें नॉन फाइनाइट फाइनाइट ये वर्ब क्या होती हैं इस टॉपिक की फिर जरूरत पड़ेगी। तो हम आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो वर्ब है इसके बारे में बताते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो वर्ब है, वर्ब का जो हमारा सेंटेंस की मूल जो कि उस वर्ब में ही सब कुछ होता है, यानी वर्ब ही पूरा सेंटेंस ही वर्ब के ऊपर डिपेंड है। एक बार कितने प्रकार सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वर्ब ऐसी कि वर्ब बगैर कोई सेंटेंस नहीं है। तो अब इसको कई प्रकार से डिफाइन किया गया है वर्ब को, कि हम जब देखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक और अकर्मक, जिसमें कर्म होता है, किसी में कर्म ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम जो ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और एक तरीके से हम एक्शन और स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। एक्शन जो काम करते, खाना पीना, ये और एक स्थिति को बताती है कि आई एम ए टीचर, ही इज ए टीचर, और आई एम ए स्टूडेंट और ही वाज देयर। तो ये जो स्टेटिव वर्ब हैं जो सिर्फ पोजीशन बताती हैं, स्टेट बताती हैं, दशा बताती हैं। तो ये इस तरीके से एक्शन और डिफरेंट ये हमने उस टॉपिक बताया, लेकिन हम फिर एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं वर्ब। तो और एक तरीके से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती हैं। रेगुलर जो कि सिर्फ उनकी जो कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जो कि सिर्फ ईडी लगा करके वो बन जाती हैं, सिर्फ ईडी जोड़ते सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और एक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। एक इस तरीके से बताते हैं। और फिर इसमें ही क्या नाम है जो कि फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। फ्रेजल जो मेन वर्ब के साथ कोई एडवर्ब या प्रपोजिशन जोड़ के, और या दोनों एड जो कि उसमें वो एडवर्ब भी हो और प्रपोजिशन भी हो, तो वो फ्रेजल वर्ब होती है। जो मेन वर्ब से उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो भी इसमें जो फ्रेजल वर्ब होती हैं। और एक पॉजिटिव वर्ब होती है। पॉजिटिव वर्ब जो कि करता आप काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो वो पॉजिटिव वर्ब। इनको अलग अलग टॉपिक। आज हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हमने सभी एक विश्लेषण कर दिया है कि वर्ब को किस तरीके से किस प्रकार से, क्योंकि अब इनको जैसे हमने कंजक्शन वाले टॉपिक में हमने कंजक्शन पढ़ाया था, जैसे उनको सेंटेंस जरूरत पड़ी थी हम बड़े सेंटेंस बनाने को, तो अब हमने बता दिया इसकी कैसे जरूरत पड़ेगी। तो फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट है जो करता है उसके अनुसार, यानी कि वो सीमित, फाइनाइट सीमित, उसके अनुसार उसकी फॉर्म बदल जाती है। बिल्कुल सिंपल वे में समझो। कितने को इतनी टफ करके बना रखी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरीके से बना दिया है कि अरे ये तो क्या है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट बिल्कुल सिंपल है। जो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से जिसकी फॉर्म चेंज हो जाती है वो फाइनाइट यानी सीमित। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि उसको सब्जेक्ट और
और जो टेंस है उससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो उसमें चेंज नहीं होता है। ये नॉन फाइनाइट, ये डेफिनेशन है इसकी। अब उस हम जैसे हम एक ग्रामर रूल में हम कैसे बोलते भाई फाइनाइट वर्ब, इसमें फाइनाइट वर्ब होगी इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस होगा। तो आज समझेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। अब जैसे कि ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये फाइनाइट वर्ब है। वह क्रिकेट खेलता है, प्लेज, सॉरी। अब और यदि मैं यहाँ ये कर दूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो हम ये इससे गवर्न होगी इसके गवर्न, तो हम फिर एस को हम एस नहीं लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और ये टाइम, एक्शन और स्टेट और मूड को ये बताती है, तो ये इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। सभी जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं और मॉडल्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब होती हैं और इनकी पहचान ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखी होती हैं। तो और नॉन फाइनाइट यानी कि वर्ब है जो कि एक वर्ब के रूप में काम न करती। वर्ब के रूप में तो काम करती है, लेकिन वर्ब के रूप का वही एक नाउन का, एक एडजेक्टिव का, एक एडवर्ब का काम करने जाए, और वो अपने जो कि सब्जेक्ट और टेंस से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसको हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। जैसे और ही लाइक्स टू प्ले, वो खेलना पसंद करता है। अब ये यहाँ, अब देखो ये इसमें फाइनाइट भी है और ये नॉन फाइनाइट भी है। अब मैंने ही बोला तो लाइक्स कर दिया। अब मैं इसको अभी वो एग्जाम्पल बता था, मैं इसको आई करता हूँ तो आई के हमको ये इस पर चेंज होगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो ऐसे ही ये नॉन फाइनाइट है। और इसको फिर हमको लाइक ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आई करता हूँ और तो इसको आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, कुछ भी क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी और लिख दूंगा। और टेंस का, अब मैं इसी को जैसे ही वो खेलना पसंद करता था, तो हमको लाइक, अब इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। और टू प्ले, मैं इसी एक एग्जाम्पल दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ। अब ये इसका इस पर प्रभाव हुआ, ये इसको ये चेंज सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ एस है ये लगा। अब ये सेकंड फॉर्म, इसके टेंस बदल गया। मैंने बताया ना, सब्जेक्ट और टेंस का सीधा जो जिससे कि जो कंट्रोल होती है वो फाइनाइट वर्ब। और अब ये तो इसमें फिर टेंस चेंज हुआ, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि नॉन फाइनाइट। और इसके जो नॉन फाइनाइट है वर्ब है, वो हमने बता दिया, एक वर्ब की तरह तो काम करेगी, और जो कि एक्शन भी उसमें होगा, एक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो एक जो नाउन के रूप में, एडजेक्टिव रूप में और एडवर्ब के रूप में भी वर्ब का काम ना करके, तो इसको जो नॉन फाइनाइट रूप, तो इसको हम जीरंट, इसको जीरंट बोलते हैं। और इन्फिनिटिव, और ये नॉन फाइनाइट के रूप है, नॉन फाइनाइट जब वर्ब करते काम। और पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी फिर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल रूप, और तीसरा
परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में प्रेजेंट पास्ट और पार्टिसिपल इसके तुम, और जीरन और इन्फिनेटिव और जो कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के और टेंस के हिसाब से जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस सीधा नॉन फाइनाइट समझो। फाइनाइट जो सब्जेक्ट और वर्ब से जो चेंज हो जाए, जिसका हमने एग्जांपल अभी बताया था। अब जीरेंट जो कि डांसिंग इज माई हॉबी। अब डांस एक क्रिया ना हो गई, एक एक नाउन का काम कर रही है यहाँ सब्जेक्ट का, तो नाचना ना नीने कर देते, नाचना इज माई हॉबी। ये अब यहाँ पर एक ये जो कोई जो जीरन के फॉर्म है, ये he likes to play cricket, वह क्रिकेट खेलना। अब ये एक इन्फिनिटिव ग्रुप में है, और he saw a barking dog, उसने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। तो ये क्या है, एक पार्टिसिपल फॉर्म है, और क्या ये एक एडजेक्टिव तरह जो आईएनजी फॉर्म। अब ये वर्ग काम ना करके और एक एडजेक्टिव बार्किंग, उसने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हम कितने एग्जाम्पल हमने उसका आपको मीनिंग बता दिया, बस कि फाइनाइट कब होती है और नॉन फाइनाइट कब होती है। अब उसके हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही टू एरर इज ह्यूमन, मानव गलती का पुतला है। ये इन्फिनिटिव रूप में। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना ये तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, जो कि अच्छी आदत है घूमना। ये मैं एक साथ ही जीरंट, इन्फिनिटिव और आपको पार्टिसिपल, इसका हमारे जो पार्टिसिपल हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया। हमारे जो कंटिन्यूस है, हमारे फिर जो हमारे जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उसमें जो कि फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होती है, या फिर जो कि होते हुए का भाव देती है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अभी मेरा उदाहरण देता कि वो उसने भौंकते हुए कुत्ते को देखा,
तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, जो कि एक एडजेक्ट का जो जो आईएनजी फॉर्म है, जो कि एडजेक्टिव काम कर रही है। तो और ये प्रेजेंट सभी हमारे कंटिन्यूस में वो तो वहाँ आईएनजी फॉर्म होती है, और जब नाउन का और ये जो एडजेक्टिव का एडवर्ब काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। और पास्ट पार्टिसिपल, हम पास्ट पार्टिसिपल को उदाहरण दे सकते हैं, यानी कि थर्ड फॉर्म तो हमारे जो टेंस है, जो परफेक्ट है, उसमें तीनों आती है। पैसिव कोई सेंटेंस हो तो वो उसको हम थर्ड फॉर्म ना बोल करके आज के बाद ये सीख लो ग्रामर का, हमको आईएनजी फॉर्म को बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म हम बोल रहे हैं तो उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। डोंट ईट रोटन फ्रूट्स, सड़े हुए फल को मत खाइए। रोटन, अब ये रोटन जो कि थर्ड फॉर्म के रूप में और एक एडजेक्टिव रूप में आ रहा है कि सड़े फल, तो ये रोटन यहाँ सड़ा हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। यहाँ पर सड़ा हुआ एडजेक्टिव काम कर रहा है और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है। दिस इज ब्रोकन चेयर, ये टूटी हुई का ये भाव, जो टूटी हुई कुर्सी, ये पास्ट पार्टिसिपल, और एक एडजेक्टिव, ये जो नाउन है इसको जो एडजेक्टिव यानी कि इसे विशेषता में बता रहा है, टूटी हुई है, लेकिन इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलेंगे हम, थर्ड फॉर्म को, जो कि एक एडजेक्टिव तरफ काम कर रहा है। अब जो कि हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल के ये जैसे दो काम कोई हो रहे हैं तो जो काम पहले हो गया लगातार तो उसको हैविंग उसमें जोड़ देते हैं। वह खाना खा करके और सो गया, खाना खा करके, हैविंग, इसमें हैविंग और उसके पास्ट फॉर्म में हो सकती है, हैविंग बीन लगा देंगे फिर हम, तो इसमें इसकी पैसिव फॉर्म हो जाएगी इसी। तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि फिर ये और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, कितने हम एग्जाम्पल जब इसका यूज होगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और सिंथेसिस करेंगे, उस समय हमको इनका कि ये जीरेंट क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, ये पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, इसके जब हम सही उपयोग और करेंगे तो इसका अच्छा उपयोग हो जाएगा। हमने सभी तरह के उदाहरण एक दो सब बता दें कि जीरेंट क्या होता है, और वर्ब जब एक नाउन के रूप में एडजेक्टिव, बस तो आपको ये रखने याद, टेंस में तो है ही है आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमारे कंटिन्यूस में होती है, और कब एडजेक्टिव रूप में हमने एग्जाम्पल दिया, तो और जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो उसको एग्जाम्पल दिया यानी पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग ये पास्ट पार्टिसिपल को उदाहरण है, और हमने इन्फिनेटिव के दिए और जीरेंट का भी, ये तीनों रूप हमने इसके बता दिए हैं। तो और अब इसका यूज अब हम अपने अगले वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस करेंगे, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना पड़ा आपस में, कैसे सिंपल को उसमें बनाएंगे, कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, तो इन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कंजक्शन जब बताए थे, जब सभी तरह के सेंटेंस सीख लेते तो हम बड़े सेंटेंस बना के लिए, तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी बेसिक नॉलेज अब हमारे, मैंने सभी इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल अपने पिछले वीडियो में डाल देते, तो हमारे आप इफ़ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दोज वीडियो इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली और फ्लुएंटली, और
press bell icon button to get regular update of my videos. Thank you very much.